असाइनमेंट्स के बारे में बहुत से तलबा के ये सवाल हैं कि क्या हमको असाइनमेंट से लिखनी लाजमी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर तलबा हैं उनको तो पता है कि असाइनमेंट लाजमी लिखनी होती है, लेकिन जो नए तलबा हैं उनके जहन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या असाइनमेंट हमने लिखनी है या असाइनमेंट को छोड़ दें तो भी गुजारा चल सकता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में डिटेल से बताने वाले हैं कि असाइनमेंट्स क्या है और इनको लिखना लाजमी है या नहीं लाजमी, और अगर आप असाइनमेंट नहीं लिखते तो उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। मैं हूं अली मुबशर, आप देख रहे हैं MBK स्टूडेंट केयर लाइन, और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको असाइनमेंट से मुताल्लिक आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। असाइनमेंट्स जो है उनके बारे में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि असाइनमेंट हर हाल में आपको लिखनी है। आप सालाना इम्तिहान ना दें तो वो गुनाह सगीरा है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट ना लिखें तो ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि अगर आप अपनी असाइनमेंट नहीं लिखेंगे, ऑन टाइम अपने ट्यूटर्स को नहीं भेजेंगे और उनमें से कम पर असाइनमेंट 40% मार्क्स नहीं लेंगे तो आप मुकम्मल फेल हो जाएंगे और आपको अगले सेमेस्टर में नए सिरे से दोबारा दाखिला लेना होगा और दोबारा से सारी असाइनमेंट्स लिखना होगी, दोबारा से फीस पे करना होगी, दोबारा से सालाना इम्तिहान देना होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं असाइनमेंट नहीं लिखता तो मैं सालाना इम्तिहान दे देता हूँ। तो इस बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप असाइनमेंट नहीं लिखते तो आप तसल्ली से घर बैठे, आपको सालाना इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सालाना इम्तिहान में अगर आप 100 में से 100 नंबर भी लें फिर भी आप मुकम्मल फेल हो गए हैं, क्योंकि आपने गुनाह कबीरा कर दिए, आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपने ट्यूटर को नहीं भेजी। तो असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर को हर हाल में आपने भेजनी है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है असाइनमेंट के अंदर। अगर आप क्लास नहीं लेते वो एक अलग बात है, क्लास आप ना लें। वर्कशॉप की बात मैं नहीं कर रहा, मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ। वर्कशॉप के ऊपर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जान सकेंगे कि वर्कशॉप क्या होती है। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि क्लासेस पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हेल्ड होती हैं, आपके औकातनामे के ऊपर उनकी डेट्स लिखी होती हैं। अगर आप वो क्लास अटेंड नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप करें ना करें आपकी मर्जी है। भाई आप VIP लोग, आपको क्या ज़रूरत है करने की। लेकिन अगर आप असाइनमेंट नहीं लिखते तो आप इतने भी VIP नहीं है कि असाइनमेंट लिखे बगैर यूनिवर्सिटी आपको पास कर दे। तो ये बात क्लियर होगी कि असाइनमेंट आपने हर हाल के अंदर लिखनी है। असाइनमेंट के अंदर कोई माफ़ी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और उसके बाद असाइनमेंट के अंदर जो है वो आपको 40% नंबर लेने होते हैं। एक सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट होती है उसके अगर 4 असाइनमेंट्स हैं तो उसमें आपको 160 नंबर चाहिए होते हैं, और अगर आपकी निस्फ असाइनमेंट्स हैं, 2 असाइनमेंट्स हैं तो फिर उसमें आपको 80 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप एक असाइनमेंट में 80 नंबर ले लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरी असाइनमेंट लिखें। लेकिन अगर आप एक असाइनमेंट में 79 मार्क्स ले लेते हैं और दूसरी असाइनमेंट नहीं भेजते तो फिर आप मुकम्मल फेल हैं। आपको दोनों असाइनमेंट्स में मिला जुला के टोटल 80 मार्क्स चाहिए, और जो 4 असाइनमेंट्स वाले सब्जेक्ट हैं, मुकम्मल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको 160 नंबर चाहिए, तब जाके आप पास होंगे। और अगर आप 2 असाइनमेंट में 160 नंबर ले लेते हैं तो अगली 2 आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि असाइनमेंट में कम अज़ कम आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 70+ मार्क्स लें, क्योंकि असाइनमेंट्स में अगर आप कम मार्क्स लेंगे 70 से तो इसका आपको नुकसान ये होगा कि आपके सालाना इम्तिहान में अगर आपने 50 नंबर लिए हैं तो वो कम होकर 40 हो सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स आपके नंबर कटवा देती है। लेकिन अगर आपके नंबर 70+ हैं तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने 52 नंबर लिए हैं तो वो आपको असाइनमेंट्स की वजह से नंबर ज़्यादा इंक्लूड हो जाएं और आपको जो है वो 60+ मार्क्स मिल जाएं और आपकी फर्स्ट डिवीजन बन जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप असाइनमेंट्स पूरी यकसुई के साथ लिखें और उसमें 70+ मार्क्स कम से कम लेने की कोशिश करें, ताकि आप सालाना इम्तिहान में अपने नंबरों को बढ़वा सकें। नंबर यूनिवर्सिटी खुद ब खुद ही बढ़ा देती है, इसका एक फार्मूला होता है और उसके तहत आपके नंबर जो हैं वो असाइनमेंट में अगर अच्छे मार्क्स हों तो वो नंबर फाइनल एग्जाम्स में बढ़ जाते हैं। असाइनमेंट लिखनी कैसे है? असाइनमेंट आपको हलशुदा असाइनमेंट नहीं मंगवानी, बल्कि अपनी असाइनमेंट आपने खुद लिखनी है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और दूसरा आपकी साथ साथ फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। असाइनमेंट लिखने का जो सही तरीका होता है वो ये नहीं होता कि आप बुक खोलें और उससे देख लिखें, बल्कि असाइनमेंट लिखने का तरीका ये होता है कि आपके असाइनमेंट के ऊपर ही लिखा गया होता है कि फलान चैप्टर से लेकर फलान चैप्टर तक जो है ये असाइनमेंट है और इसके ये सवाल हैं।
तो वो चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने होते हैं, उनको अपने दिमाग में बैठाना होता है, और जब आप उनको दिमाग में बैठा लेते हैं तो फिर आपको सही तरीका ये है कि आप सवाल लिखें और खुद ही उनका जवाब ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो सकती है तो आप बुक खोल के भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ज़ुबानी करें, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप ज़ुबानी करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत जल्दी लिख लेते हैं। असाइनमेंट उतनी होती है जितना फाइनल एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे में अगर आपने जो चैप्टर्स असाइनमेंट के हैं वो आपने पढ़े हुए हैं तो 3 घंटे के अंदर अगर आप फाइनल एग्ज़ाम देख सकते हैं तो 3 ही घंटे के अंदर आप एक पूरी असाइनमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी 5 सवाल होते हैं और असाइनमेंट्स भी में तकरीबन 5 ही सवाल होते हैं। तो 5 सवालों को लिखने में 3 घंटे बहुत होते हैं, आप 4 घंटे लगा सकते हैं। एक दिन के अंदर आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो सकती है। तो असाइनमेंट आपने हलशुदा नहीं मंगवानी बल्कि ख़ुद लिखनी है, और हर हाल में खुद ही लिखनी है। इससे आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी एग्ज़ाम में तैयारी भी हो जाएगी। और असाइनमेंट्स आपने हर हाल में अपने ट्यूटर को बाय पोस्ट भेजनी है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो इधर ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको खोल के देख लीजिएगा कि असाइनमेंट आपने अपने ट्यूटर को बाय हैंड नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ बाय पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजनी है यूएम। और असाइनमेंट अपनी डेट से कम 5 दिन पहले भेजनी है अगर आपको ट्यूटर लेटर मिल चुके हैं तो। अगर नहीं आपको ट्यूटर लेटर मिले और वेबसाइट पे भी उसकी डिटेल्स आपको नहीं मिल रही तो फिर आप वेट करें अपने ट्यूटर्स का, और जैसे ही आपको ट्यूटर लेटर मौजूद हो, जिनकी डेट्स गुजर चुकी हैं वो सारी अलग अलग लिफाफों में डाल के अपने ट्यूटर्स को भेज दें। और असाइनमेंट्स अब आपको उम्मीद है कि मुकम्मल क्लियर हो चुकी होगी ये बात कि असाइनमेंट आपने हर हाल में लिखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से तकरीबन तमाम मालूमात, हर किस्म की अपडेट्स और अनकरीब लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, ताकि आप अपनी तालीमी जो मसाइल हैं उनको इस चैनल के थ्रू आप हल करवा सकते हैं। और जी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तानी तुझे सलाम।